राष्ट्रीय छात्र परिषद के निमित्त आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों एवं युवाओं साथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं, सुझावों, भविष्य की चुनौतियों तथा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर चर्चा करना था। संवाद के दौरान छात्रों ने शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार के असर, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, छात्र सुरक्षा, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, छात्रावास, छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता तथा अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार और सुझाव साझा किए। उपस्थित सभी छात्रों ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी न्याय संगत मांगों को संबंधित मंचों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाना चाहिए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि छात्र केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की बड़ी शक्ति है। जागरूक, संगठित और सकारात्मक सोच रखने वाले युवा ही राष्ट्र को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय छात्र परिषद की ओर से कहा गया कि परिषद का उद्देश्य प्रत्येक छात्र की आवाज को मजबूती देना, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, समान अवसर, छात्र सम्मान एवं युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास करना है। युवाओं से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए अनुशासन, समाजहित, जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे आने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, रोजगार उन्मुख और छात्र केंद्रित बनाने पर आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही ये संकल्प लिया गया कि छात्र हितों से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निरंतर संवाद, जन जागरूकता और सकारात्मक पहल जारी रहेगी। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी, शिक्षा के अधिकारों की रक्षा तथा छात्र एकता का संकल्प के साथ हुआ। उपस्थित छात्रों ने राष्ट्रीय छात्र परिषद की इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे संवाद कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने की मांग की। कानून के हिसाब से हम चले, संविधान के हिसाब से हम चले और खुद को इतना मजबूत करें कि खुद को भी बचा लें, अपने माँ बाप को भी बचा लें और सबसे बड़ी बात हम अपने संस्कारों को भी बचा लें। मैंने आपसे जानबूझ के पूछा कि क्या माँ बाप का सम्मान बढ़ा, क्या बुजुर्गों का सम्मान बढ़ा। हम कितनी पढ़ाई करके अगर माँ बाप का सम्मान खो देते हैं, अध्यापकों का सम्मान खो देते हैं, तो इस देश को विश्वगुरु बनने की बात कैसे कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अध्यापक बनना चाहते हैं? आप बताएंगे ना, मेरा आखिरी प्रश्न। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अध्यापक बनना चाहते हैं किसी भी फील्ड में? क्योंकि टीचर इंजीनियरिंग में भी बन सकते हैं, टीचर मेडिकल में भी बन सकते हैं, टीचर लॉ में भी बन सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आवर स्टूडेंट्स डू नॉट वांट टू बिकम टीचर्स। और सबसे अगली बात करें तो माँ बाप की अपेक्षा है कि मेरे बच्चे को पता था कि कितना बढ़िया टीचर मिल जाएगी वो पढ़ा रहे। क्वालिटी स्टूडेंट टीचिंग में जाना नहीं चाहता तो आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ये त्याग है, समर्पण है। टीचिंग में आना आसान नहीं है, आपको अपनी इच्छाओं को मानना पड़ता है, ये तपस्या है ना जी। और इस तपस्या को सब लोग नहीं कर सकते, इसके लिए कोई निर्णय लिया जाएगा, जैसे आपके टीचर्स आए जो त्याग करते हैं। अब आप ये पूछिए कि इन्होंने क्या त्याग किया है, वो मैं बता सकता हूँ कि क्या छोड़ा है। इन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है। ये भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके काम कर सकते थे, ज्यादा पैसा कमा सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे, ऐसा है ना। कोई डॉक्टर है, छोटे सा एक उदाहरण के स्वरूप में बता रहा हूँ।